हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर से आगाह करें। लाहौर कलंदर्स ने तारीख रकम कर दी है। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान्स को 25 रन से शिकस्त दी है। PSL 5 का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मंगल को खेला जाएगा। अहम तरीन मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 182 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स हदफ के ताक़ुब में 157 रन पर ढेर हो गई है। आपको बता रहे हैं ये पहला मौका है लाहौर कलंदर PSL में का फाइनल खेलेगी। उसका मुकाबला अपने हरीफ कराची किंग के साथ होगा। लाहौर कलंदर्स ने तारीख रकम कर दी है। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स को आज शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 25 रन से शिकस्त दी है। PSL 5 का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान मंगल को खेला जाएगा। अहम तरीन मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 182 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान हदफ के ताक़ुब में 157 रन पर ढेर हो गए। और अब रुख करते हैं सियासी मैदान का। बड़े मार्के का कौन मारेगा गिलगित बल्तिस्तान का मैदान और कौन ले जाएगा बाजी। नाज़रीन, किसके सर सजेगा ताज। गिलगित बल्तिस्तान में वोटों की गिनती का अमल जारी है। कहीं PTI तो कहीं नून लीग सरफहरिस्त, कहीं पीपल्स पार्टी के शोर हैं। नताइज के मुताबिक PTI और पीपल्स पार्टी में मुकाबला जारी है। GBA 5 में आजाद उम्मीदवार जावेद अली ने सियासी जमातों को पिछाड़ दिया। 2570 वोट लेकर कामयाबी समेट ली। GBA 8 से MWM के मोहम्मद काजिम कामयाब हो गए। उन्होंने 7534 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह 7140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 10 में आजाद उम्मीदवार राजा नासिर अली 5124 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। PTI के वजीर हसन 3684 वोट ले सके हैं। GBA 11 की नशिस्त PTI ने फतह हासिल कर ली है। सैयद अमजद जैदी ने 5872 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। GBA 12 में भी PTI के ही उम्मीदवार फतहयाब रहे हैं। राजा आजम खान ने 9322 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 7663 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 16 में मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने 4813 वोट लिए हैं। आजाद उम्मीदवार अताउल्लाह ने 4314 वोट लिए हैं। आपको गिलगित के इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं। GBA 18 में PTI के हाजी गुलबर खान ने 6793 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली है। अभी तक के नताइज के मुताबिक PTI आगे है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है और नून लीग तीसरे नंबर पर है। जी हां, आपको बता रहे हैं GBA 22 खांचे 1 में आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन 6051 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इब्राहिम 4945 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। GBA 24 घांचे 3 में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल ने 6204 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि तहरीक इंसाफ के सैयद शमसुद्दीन 5361 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बुलेटिन में बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आला सैयद मेहदी शाह को शिकस्त हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी हल्के GBA 7 सकरदू 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा मोहम्मद जकरिया खान ने साबिक वजीर आला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेहदी शाह को शिकस्त दे दी। GBA 7 सकरदू 1 के 28 मुकम्मल पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार राजा मोहम्मद जकरिया 1290 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PK मेहदी शाह 4114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन राजा शहबाज खान कहते हैं
दूर दराज के इलाकों के नताज में वक्त लगेगा। किसी भी हल्के में इंतखाबी अमले की कमी नहीं थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा शहबाज खान ने कहा कि कुछ सियासी लीडर इलेक्शन में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। मौसम की खराबी की वजह से भी नताज आने में वक्त लगेगा। शहबाज खान ने थोड़ी देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन राजा शहबाज खान कहते हैं दूर दराज के इलाकों के नताज में वक्त लगेगा। किसी भी हल्के में इंतखाबी अमल की कमी नहीं थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा शहबाज खान ने कहा कुछ सियासी लीडर इलेक्शन में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। मौसम खराबी की वजह से भी नताज आने में वक्त लगेगा। दूसरी जानिब वजारत खारजा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ₹1.71 फी लीटर सस्ता करते हुए नई कीमत ₹100.69 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल ₹1.79 फी लीटर सस्ता करते हुए इसकी नई कीमत ₹101.43 फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत ₹65.29 फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत ₹62.86 फी लीटर पर बरकरार रखी गई है। उधर सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत के मुलव्वस होने के सबूत सामने आने के बाद दुनिया भारत का हकीकी चेहरा देख चुकी है। आजाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान और कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरियार अफरीदी ने CMH मुजफ्फराबाद में भारतीय फौज की गोलाबारी से जख्मी होने वाले शहरियों की आदत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार मसूद खान का कहना था भारत एक मुसद्दका दहशतगर्द मुल्क है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत के बुज़दिलाना इक़दाम के बावजूद आज़ाद कश्मीर के शहरियों और हौसले बुलंद हैं। भारत ने जंगी जुनून की पॉलिसी ना बदली तो इस खित्ते को जंग से कोई नहीं बचा सकेगा। मजीद कहना था शहरियार अफरीदी का कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले शहरियों की जुर्रत व बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इतना खौफ है कि मुस्लिम लीग नून के हर जलसे से पहले वहां के रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर ले इंशाअल्लाह घर तो जाना ही पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपने ट्वीट में कहा जलसे पहले भी होते हुए और अब भी हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुल्तान का जो जलसा है अपने मुकर्रर वक्त पर होगा। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले ये हमारे कारकुनों के जज्बे हिम्मत हौसले को पस्त नहीं कर सकते। अब्दुल गफ्फार डोगर का जुर्म यही है कि वो नवाज शरीफ का साहब का बयानिए का अलम बुलंद किए हुए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जब नवाज शरीफ की तरह आवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ तो 126 दिन का धरना भी नाकाम होता है, मगर जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर को महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर को चौक कम्हारा में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक साबिक एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ धोखाधड़ी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ मुकदमे में जाली दस्तावेजात बनाने की दफात भी शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर ने एक नाल एक मरले के घर पर गैर कानूनी कब्जा किया। अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी के खिलाफ नून लीग के कारकुनों ने एंटी करप्शन दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक अब्दुल गफ्फार डोगर को करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और बदअमनी फैलाने की कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस है। ठोस शवाहद आलमी बरादरी के सामने रख दिए। मुल्क की सालमियत का मामला सियासत से बालातर है। मुतहिद होकर दुश्मन के अज़ाम को नाकाम बनाना होगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एटमी जंग खुदकुशी है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की सलाहियतों को जानता है। पूरी दुनिया हमारी सलाहियतें जानती हैं। भारत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए मंसूबा तैयार किया। पाक चीन इक्तसादी राहदारी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ग्रुप को 80 अरब रुपए दिए। वजीर खारजा ने कहा, भारत गिलगित बल्तिस्तान में भी अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने के लिए तखरीबकारियों की ट्रेनिंग चला रहा है। पड़ोसी मुल्क की ऐसी सरगर्मियां आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मुल्तान से लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी के वक्त एंटी करप्शन पंजाब ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अब्दुल गफ्फार डोगर पर इल्जाम है कि 20 साल कबल उन्होंने एक मकान खरीदा, लेकिन उसका इंतकाल दुरुस्त नहीं था। अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी सिर्फ मुल्तान जलसे को सबूताश करने के लिए एक बहाना है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब उस्मान बुजदार के आलाकार न बने। उस्मान बुजदार के हर दूसरे दिन फ्रंटमैन सामने आ रहे हैं। हुकूमत मुल्तान और लाहौर जलसे की अवामी पजीराई से घबरा गई है। अगर अब्दुल गफ्फार डोगर को फौरी रिहा न किया तो हालात की संगीनी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत ही होगी। ब्रिटेन में बात करें, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं फिरकावारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरखपुरी की क़यादत में उलमा इकराम के वफ़द ने मुलाकात की। उलमा इकराम ने साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुसलमानों को अब यक आवाज़ होकर तमाम फोरम पर आवाज़ बुलंद करना होगी। दुनिया अब समझ जाए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खातर हम सब एक हैं। जलील शरखपुरी का कहना था, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल रोकना नहीं जाना चाहिए। उलमा के अंदर तशवीश पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। अपोजिशन जमातों को मौजूदा हालात में मनफी सियासत छोड़कर मुल्क की मफाद को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा, अपोजिशन की जानिब से ज़ाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक है। उन जमातों के पास पाकिस्तान के अवाम की तरक्की का कोई प्रोग्राम नहीं। अवाम के मुस्तरद शुदा अनासर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था, मायूसी का शिकार अपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। ये वक्त मनफी सियासत का नहीं बल्कि इत्तेहाद और इत्तफाक का है। अपोजिशन जमातों को अपने तर्ज अमल पर नजरसानी की जरूरत है। अपोजिशन जमातें सिर्फ जाती मफादात और लूट मार की दौलत बचाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। FIA की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधही, फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की फैमिली की मुश्किलात कम न हो सकी। बाप बेटे चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए। FIA ने चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान रहनुमा PTI जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA ज़राए के मुताबिक मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधही, फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई। FIA के मुताबिक चारों मुलजमान के खिलाफ FIA में चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी चल रही थी। और अब चूनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चूनिया में पुलिस मुलाजिम के बेटे की शादी की तकरीब में बाराती आपे से बाहर हो गए, हवाई फायरिंग कर दी। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। DPO कसूर ने नोटिस लेकर इलाहाबाद पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। चूनिया में पुलिस मुलाजिम के बेटे की शादी की तकरीब में बाराती आपे से बाहर हो गए, हवाई फायरिंग कर दी, इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। DPO कसूर ने नोटिस लेकर इलाहाबाद पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। आपको कातिल वारिस के बारे में अपडेट करें कि पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से अमवात की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटों में मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7141 हो गई। मजीद 2443 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,56,904 हो गई।
3,23,225 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 32 मरीजों का इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। पंजाब में 2,471, सिंध में 2,738, खैबर पख्तूनख्वा में 1,309, गिलगित बल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 119। 24 घंटों में मजीद 2,443 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,09,993, सिंध में 1,54,738 और 41,000, बलोचिस्तान में 16,393, गिलगित बल्तिस्तान में 4,447, आज़ाद कश्मीर में 5,349 मरीज हो चुके। मजीद कोरोना की ही बात करें, आपको बताएं दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 13,21,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5,45,00,000 हो गई। 3,81,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,52,000, ब्राजील में 1,66,000, भारत में 1,30,000, मैक्सिको में 98,000, तुर्की में 11,000, ईरान में 41,000, अफगानिस्तान में 1,581 और सऊदी अरब में 5,657 अमवात हो चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर और नामवर फिल्मसाज इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। मरूफ डायरेक्टर और फिल्मसाज इकबाल काश्मीरी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़श्ता एक हफ्ते से अस्पताल में जेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी हालत तशवीशनाक बताई थी। इकबाल काश्मीरी ने सोगरान में 4 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। मरूफ हिदायतकार इकबाल काश्मीरी के हिदायतकारी में बनने वाली मकबूल फिल्मों में ब्लैक वारंट, रंगीले, जासूस और सस्ता खून महंगा पानी शामिल है। मौसम का अहवाल आपको बताएं, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बार से खुनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई करती है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम का हाल बताने वालों ने पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में कोयटा, जियारत और दीगर इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। नाजरीन, दीर बाला में बर्फबारी, वादी कुमराड में रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दर्जनों से आप फंस गए। सड़कें बंद होने से अशियाए खोरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। दीर बाला के मशहूर सियाती मकाम वादी कुमराड में होने वाली बर्फबारी की वजह से कलकोट ताथल कुमराड 40 किलोमीटर में राब्ता सड़क बंद। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ठंडक से वाटर सप्लाई सिस्टम जैम होकर घरों में पानी खत्म हो गया। सड़क की बंदश से थल, लामोताती और कुमराड में अशियाए खोरोनोश की किल्लत का सामना है। 2 जंग में 10 अफराद जबकि कोतगल, राविये, शी टॉप और थल बाजार के होटलों में दर्जनों सियाह फंस चुके हैं। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कलाम, मुल्तान और ओशो में ज्यादातर सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी। भारी मशीनरी के जरिए सड़कें खोलने का काम जारी है। सवात के सियाती इलाका मेहंडोड, कालाम और मुल्तान पर अब तक 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। सवात में इस वक्त शदीद ठंड का राज है। पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की
तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का हवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अब इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि सूबाई वजीर इलाके खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजीर पॉपुलेशन कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है और इदारे मजबूत हो रहे हैं। हुकूमत अवामी हिमायत से अपनी मदद पूरी करेगी। सूबाई वजीर पॉपुलेशन कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर की इलाहाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत अवाम की हिमायत से अपनी मदद पूरी करेगी। तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। हुकूमत का किसी सियासी गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। एंटी करप्शन नैब समेत तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ इदारे जुल्म कर रहे हो तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से यकीनन सबको इंसाफ मिलेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर तारिक शफी की सरबराही में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस लाइन्स में महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। हदिया नात ने महफिल में समा बांध दिया है। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तारिक शफी ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाइन में महफिल मिलाद की रूह परवर महफिल मुनक्कद की गई। मुमताज़ उलमा इकराम, नातख़ा हजरात, ट्रैफिक पुलिस अफसरान और मुलाजमीन, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उधर मोरू में कत्ल होने वाली किरण अराई केस में अहम पेशरफ्त। कातिल कोई और नहीं, शोहर वकास अराई ही निकला। मोरू शहर की लतीफ कॉलोनी में बेदर्दी से कत्ल होने वाली किरण अराई का कातिल इसका अपना शोहर वकास अराई ही निकला। गिरफ्तार मुलजिम वकास अराई ने इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने अपनी बीवी को कत्ल करने का इतराफ़ भी कर लिया। आपको बताएं कि कोटरी खुदा की बस्ती के इलाके में दो ग्रुपों में तसादुम, लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। कोटरी खुदा की बस्ती के इलाके में दो ग्रुपों में तसादुम, लाठियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। इलाका मकीनों का कहना था कि पुलिस को इतला भी दी लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। इलाका मैदान जंग बन गया। 3 अफराद शदीद जख्मी हालत में। उधर नवाबशाह में बेदर्दी से कत्ल होने वाली 13 साला निमरा रिंद के कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध मासूम बच्चियों को साथ ज्यादती और उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। बहुत अफसोसनाक अमल है जिससे सिंध हुकूमत इंतजामिया खामोश नजर आ रही है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ऐसे जुर्म करने वालों को सख्त सजा दी जाए। मेहरापुर के शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिलों के खिलाफ सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना। भरिया सिटी में मेहरापुर के शहीद सहाफ़ी अजीज मेमन के कातिलों के खिलाफ सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद की कॉल पर प्रेस क्लब के सामने सैकड़ों सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा और धरना। धरने से सिंध सहाफ़ी और इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर एम जफ़र अख्तर चांडियो, राना अब्दुल सत्तार और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तश्कील JIT मुकम्मल नाकाम हो गई है। कत्ल का मास्टरमाइंड मुश्ताक साहुतू को अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है, जिसको सियासी सपोर्ट हासिल है।
सिंध आबादगार इत्तेहाद टंडुवाला यार के रहनुमाओं का कौमी शाहराह पर प्याज के दाम कम होने पर प्याज की बोरियां रोड पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की वजह से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहरे की क़यादत सिंध आबादगार इत्तेहाद ज़िला सदर अब्दुर्रहीम दरसलीम कम्बो, मुर्तज़ा शाह, यूसुफ मेमन और दीगर ने की। इस मौके पर मुकर्रिर ने कहा कि सिंध में प्याज मार्केट में आने से कबल ही एक्सपोर्ट की पाबंदियां समझ से बाहर हैं। काश्तकारों का कहना है कि अगर प्याज की इंपोर्ट बंद ना की गई और एक्सपोर्ट ना खोली गई तो हम काश्तकार रोड पर प्याज बिछाकर सरापा एहतजाज हो गए। उधर फरुखाबाद में सरगोदा रोड पर कार ट्रक से टकरा गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। फरुखाबाद में सरगोदा रोड पर कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। फरुखाबाद में सरगोदा रोड पर कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। फरुखाबाद रेस्क्यू खानका डोगरा ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। मिंचनाबाद में बच्चे की एम्बुलेंस में पैदाइश का मामला। सीईओ हेल्थ भावनगर इनामुल्लाह जमाली का टीएचक्यू अस्पताल पहुंच गए हैं। मिंचनाबाद टीएचक्यू अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर नौमौलूद बच्चे की मौत का वाकया। सीईओ हेल्थ भावनगर इनामुल्लाह जमाली टीएचक्यू अस्पताल पहुंच गए। सीईओ हेल्थ का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। ड्यूटी से गैर हाजिर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। डॉक्टर की गैर मौजूदगी पर खातून को डीएचक्यू अस्पताल भावनगर रेफर कर दिया गया था। आपको बता रहे हैं कि वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है और एम्बुलेंस में बेहतर तिब्बी सहूलियात न होने से नौमौलूद बच्चे की मौत का वाक़या हो गई थी। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह उमरकोट में भी सूरज ढलते हुए ही मंदिरों को चलागान करके पूजा शुरू की गई है। मुल्क की सलामती की खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि दुनिया भर की तरह उमरकोट में भी सूरज ढलते ही मंदिरों को चलागान करके पूजा शुरू की गई। मुल्क की सलामती के खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। दिवाली मनाने के लिए तहाइफ और खाने पीने की अशिया भी तकसीम की गई हैं। चांद महाली की रिपोर्ट देखिएगा। मुल्क भर में हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ आलीशान तरीके से मना रही है। ये त्यौहार हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्यौहार या खुशकिस्मती का त्यौहार भी कहा जाता है। इसलिए लोग इस रोज़ दिए जलाते हैं। जबकि हालिया बारिशों से मुतासिर खीमा बस्ती में बसने वाले हिंदू बरादरी के लिए कपड़े और दीगर सामान दिया गया तो इलाका मकीनों के चेहरे खिल उठे। सेव द लाइफ फाउंडेशन और इंडस कम्युनिटी एम्पावरमेंट फाउंडेशन की जानब से यहाँ पे उमरकोट में सैलाब मुतासरीन में दिवाली के पुरवकार मौके पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और उनके साथ जो है ये IDPs जो रास्तों पे बैठे हैं, टेंट लगा कर बैठे हैं, इनके साथ जो है आज दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। मजहबी आज़ादी अगर देखना हो तो पाकिस्तान में देखा जा सकता है, जहाँ पर अक़लियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ उनके त्यौहार मनाते हुए देखा जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ चांद माली, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, उमरकोट। मुल्क भर में हिंदू बरादरी अपना आपको बताएं कि पीरू में सियासी बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुंतखब सदर की मौजूदगी के खिलाफ सदर के हामी मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। कांग्रेस के खिलाफ और सदर के हक में नारेबाजी की गई। पीरू में कांग्रेस ने मुंतखब सदर को ओहदे से हटा दिया। सदर के हामी कांग्रेस के इक़दाम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कांग्रेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पीरू के दारुल हुकूमत लीपा की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करती रहीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां बरसा दी हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के बाद सियासी बहरान सर उठाने लगा। सदर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन के मुजाहरों में शिद्दत आ गई। सदर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर
हंगामा बर्पा कर दिया है। वाशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सदर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन नारेबाजी करते रहे। दोनों ग्रुपों के जुनूनी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस एहलकार मुजाहिरीन में बीच बचाव कराते रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खिलाफ कानून धरने पर पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानब कैपिटल हिल के सामने भी हजारों मुजाहिरीन जमा हो गए। नाजरीन, बिलाखिर अमरीकी सदर ट्रंप ने सदारती इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। कहते हैं वोटिंग करने वाली कंपनी ने इलेक्शन में धांधली करके जो बाइडेन को जितवाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में शिकस्त का इल्जाम वोटों की गिनती करने वाली कंपनी पर धर दिया। कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई। जो बाइडेन ने धांधली के जरिए इक्तदार के ऐवान की राह हमवार की। वोटों की गिनती करने वाली कंपनी ने जो बाइडेन के लिए धांधली की। इलेक्शन मुबस्सिरीन को वोटिंग का अमल देखने की इजाजत नहीं दी गई। खित्ते में भारत की शरंगेजियों पर आलमी सतह पर एहतजाज शुरू हो गया है। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में टैक्सियों पर भारत के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। खित्ते का अमन दांव पर लगाने और कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ आलमी सतह पर आवाजें उठने लगी हैं। मैनचेस्टर में भारत शिद्दत पसंदी के खिलाफ टैक्सियों पर तशहीरी मुहिम शुरू कर दी गई है। कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मजालिम के बैनर और शहर की टैक्सियों पर लगाए गए तशहीरी मुहिम का मकसद दुनिया के सामने भारतीय शिद्दत पसंदी को बेनकाब करना है। अमेरिका के नए कायम मकाम वजीर दफा क्रिस्टोफर ने अफगानिस्तान और इराक में तैनात अमेरिकी फौजियों की जल्द वापसी का इशारा दे दिया है। वजारत दफा क्रिस्टोफर मुलर का कहना था कि तमाम जंगें खत्म होंगी। अमेरिका अलकायदा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म रहा है। जंगों का खात्मा समझौता और साथ मांगता है। हमने चैलेंजेस का मुकाबला किया, अपना सब कुछ दिया, अब घर वापसी का वक्त है। फिलिपाइन में समंदरी तूफान वामको के 53 अफराद हलाक हो गए हैं। 4 लाख अफराद अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तेज हवाओं, सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मजीद 22 अफराद अभी लापता हैं। ये तूफान फिलिपाइन इलाकों से टकराया, जिसके बाद मुल्क की शिमाली इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। दारुल हुकूम मनीला और आसपास के इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। 4 लाख अफराद अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान अमन मुआहदे के तय पाने के बाद मुतनाज़ इलाके से आर्मीनियाई बाशिंदों के इनखला का अमल शुरू हो गया। मकामी आर्मीनियाई बाशिंदों ने आज़रबाईजान की फौज के आने से पहले अपने घरों को खुद आग लगा दी। अमन मुआहदे के मुताबिक मुतनाज़ा इलाके में मौजूद आर्मीनिया के बाशिंदों को 1 हफ्ते से भी कम वक्त में इलाका खाली करने का हुक्म दिया गया है। इलाके का कंट्रोल आज़रबाईजान को देने के खिलाफ आर्मीनिया समेत नारगोन और काराबाग के मकामी अफराद का एहतजाज भी अभी तक जारी है। उधर रोमानिया के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 मरीज हलाक और 10 शदीद जख्मी हो गए। अफसोसनाक खबर है, रोमानिया के सरकारी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी, जिससे अस्पताल में दाखिल कोरोना के 10 मरीज हलाक हो गए और 10 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जख्मियों में डॉक्टर भी शामिल। इमदादी टीमों ने कई घंटों की जिद्दोजहद से आग पर काबू पाया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के 3 रियासतों में येलो बुखार वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और नवंबर के पहले 15 दिनों में इससे 76 लोगों की मौत हो चुकी है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के 3 रियासतों में येलो बुखार वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। मजीद हलाकतों का भी खतरा है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक डेल्टा रियासत में मजमूई तौर से 35 अमवात हुई हैं। अब भी 222 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। और अब खबरें एंटरटेनमेंट की। आपको बताएं कि हॉलीवुड की नई एनिमेटेड फिल्म लेगो स्टार और वॉर हॉलीवुड स्पेशल का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। कहकहों से भरपूर फिल्म 17 नवंबर को रिलीज की जाएगी। Far away. Looking good. Tree, food, decorations. Coming together, heroes were to celebrate the day.
Please be a cape. Please be a cape. That's a wrap! But there she found a key to the galaxy's past. Sorry! Oh, Master Luke, what are you doing? Who are you guys? Master Skywalker. My son. I mean, my. नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप।